हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी का रिविजन्स 2015 में आपका एग्ज़ाम है। तो पहला चैप्टर है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन हमेशा चार टाइप में बांटा गया है। कौन कौन? डिस्ट्रीब्यूशंस, डेंसिटी और ग्रोथ एंड कंपोजिशंस। कुछ इंट्रोडक्शंस दिया गया है। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड विथ इट्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन 2011। मतलब इंडिया क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड है। और चाइना क्या है, फर्स्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड है। इंडिया का कितना है? 2011 में 1210 मिलियन है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया पॉपुलेशन इज लार्ज दैन द टोटल populations of North America, South America and Australia put together. Population data are collected through a census operated held every 10 years in our country. मतलब सेंसस क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं डाटा को, इसको सेंसस कहा जाता है। ये कलेक्ट इसका कितना है प्रोसेस? तो 10 ईयर्स हमेशा। क्या सोर्स है डाटा, पॉपुलेशन डाटा का? तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्ट इन 1872 बट इट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्ट ओनली इन 1881। मतलब पूछा जाएगा कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हुआ था कंडक्ट कब हुआ था? तो 1872 में। से फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। ये बिहार बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा गया था क्वेश्चंस में। पॉपुलेशन को कैसे बांटा गया? डिस्ट्रीब्यूशंस। इंडिया हैज़ अ हायर इवेंट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। कैसे? सेकंड क्या है कि यूपी हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन फ्लो बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। यूपी क्या है, हमारा लार्ज पॉपुलेशन है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल आता है। पूछा जाएगा कि हाई पॉपुलेशन किस स्टेट्स में है? तो 76 टोटल पॉपुलेशन से इस स्टेट्स में। पहला नाम यूपी आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, कर्नाटक आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है। फिर नेक्स्ट पेज में आप आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? नेक्स्ट पेज में कि लो पॉपुलेशन किस स्टेट में लो पॉपुलेशन है? जम्मू कश्मीर 1.04% है, अरुणाचल प्रदेश 0.11% है, उत्तराखंड 0.84% है। कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फिजिकल फैक्टर एंड सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या है? क्लाइमेट अलॉन विद टैलेंट। दूसरा एबिलिटी ऑफ वाटर, कितना एबिलिटी होना चाहिए वाटर के, पानी का। तीसरा, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स डेटास एंड कोस्टल प्लेन्स हैव द हाई पॉपुलेशंस ऑफ प्रोपोर्शंस दैन द इंस्टिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया स्टेट्स। कुछ कारण था, क्या कारण था? मटेरियल हाई कंसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया विच वेयर थिनिक पॉपुलेटेड। कुछ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन हुआ था राजस्थान में। एबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड। कुछ सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री इकोनॉमिक का फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स है? तो इवोल्यूशन ऑफ शेल्टर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कुछ पैटर्न है वुमेन सेटलमेंट्स का। तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चौथा पॉइंट है रिवर प्लेन्स लार्ज पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज concentrated population remain high because of an early history of human settlements and development of transport network. कुछ पॉइंट है कि हाई पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट अर्बनाइजेशंस अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशंस। कौन कौन है? तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और बेंगलोर है, पुणे है, अहमदाबाद है। कुछ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है। क्या क्या डेंसिटी पॉपुलेशन है? तो डेंसिटी पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया में बांटे हैं। दूसरा, हेल्प इन गेटिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेटेड टू लैंड। मतलब क्या है, क्या रिलेशन है लैंड का। कुछ इंपॉर्टेंस हैं, बिहार बोर्ड एमसीक्यू में पूछा गया था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया में 2011 में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का कितना था? 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर।
ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट से 1 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है बिहार बोर्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर दैन 2000 पर्सन्स 200 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। कुछ 1950 में डेंसिटी पॉपुलेशन था, कितना था, 117 पर्सन था। 2011 में 382 पर्सन स्क्वायर मीटर। ई जनरल नहीं पूछा जाता है, ई जनरल यही पूछा जाता है 2011 के बारे में। कुछ वैल्यूशंस ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन है, क्या क्या वैल्यूशंस है, तो हाई डेंसिटी दिल्ली 297 है, मतलब ये डेंसिटी यूनिट टेरिटरीज में आते हैं। जनरली पूछा जाएगा कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो बिहार लीजिएगा, दिल्ली नहीं भरेगा। दिल्ली क्या है, एक यूनिट टेरिटरीज है। बिहार क्या है, स्टेट्स है। स्टेट जनरली पूछा जाए तो ये स्टेट बिहार लीजिएगा। बिहार का कितना 1102 है। सेकेंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, 1029 है। यूपी का है 828 है। केरला के 859 है। तमिलनाडु के 555 है। मॉडर्न रहेगा, जैसे असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। कुछ हिली स्टेट ऑफ हिमालय रीजन्स है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कुछ एक्सेप्शन में असम। लो डेंसिटी पूछा, लो डेंसिटी असम में है। हिली स्टेट हिमालय रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में। कुछ यूनिट टेरिटरीज किया गया है अंडमान एंड निकोबार, जहाँ हाई डेंसिटी है, कितना परसेंट है, 46% है। डेंसर पॉपुलेशंस को 2 रिलेशनशिप में बांटा गया है। ह्यूमन और लैंड में कितना ह्यूमन जो है लैंड में रहते हैं, एक लैंड में। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, नेक्स्ट पेज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का सवाल है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। फिजिकल व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पूछा जाएगा, तो टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। कुछ एग्रीकल्चर डेंसिटी दिया गया है, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन नेट कल्टिवेटेड एरिया। ये इम्पॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस है। ये आप जानकारी रख सकते हैं। क्या है कि एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या है, कल्टिवेटेड प्लस एग्रीकल्चर लेवल्स प्लस देयर फैमिलीज मेम्बर्स। कुछ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है, क्या ग्रोथ है, इट इज़ अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पार्ट ऑफ टाइम्स। कुछ एक्सप्रेशंस परसेंटेज दिया गया है, हमेशा परसेंटेज में यही ग्रोथ में आता है। 2 कंपोनेंट हैं, क्या क्या कंपोनेंट, नेचुरल ग्रोथ हैं और इंडस ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ में एनालाइज बाय असेसिंग क्रॉड बर्थ एंड डेड रेट। कुछ इंडस ग्रोथ में क्या है, एक्सप्लेन बाय वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। इंडस ग्रोथ में पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कब होगा, तो इट इज़ द टाइम टेकन एनी पर्सनस, सॉरी गलती हो गया, पॉपुलेशंस टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ रेट। कुछ इंडियन ग्रोथ रेट पॉपुलेशंस में क्या है, इंडियन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन कर्व होता है। 4 फेज में ग्रोथ रेट बांटा गया है। पहला फेज 1901 से लेकर 1921। इस पीरियड्स में क्या स्टैग्नेंस हुआ था, स्टडी फेज हुआ था। स्टैग्नेंस में हो जाता है ग्रोथ रेट में होता है लो, ग्रोथ रेट क्या हो गया, लो हो गया था। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या कब हुआ था, 1911 से लेकर 21 तक। फिर बर्थ रेट क्या हाई हो गया था, डेथ रेट क्या लो हो गया था। क्या कारण था, पुअर हेल्थ और लिटरेसी इन्फ्लुएंसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड फेज में पहला पॉइंट क्या पीरियड था इसका, 1921 से लेकर 1951। इसमें क्या था, डेथ रेट लो हो गया था। क्या कारण था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन के कारण। दूसरा क्या, बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। कुछ 11 पॉइंट्स है, बर्थ रेट हाई हो गया था, ग्रोथ रेट भी हाई हो गया था। यही एक एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पेशन के कारण, जब 1920 में हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड भी इस फेज़ 2 में आया था। फेज़ 3 में क्या है कि 1951 से लेकर 1981 इस पीरियड्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था। डेट रेट क्या हुआ, लो हो गया था, बर्थ रेट हाई हो गया था। इसमें क्या चौथा पॉइंट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ कितना था, 2.2% था। इस पीरियड्स में क्या हुआ था कि डेवलपमेंट एक्टिविटी वे आर इंट्रोड्यूस
थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग हुआ था। इकोनॉमिक इम्प्रूव हुआ था। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस हो गया था। नेचुरल इंक्रीज हो गया था। नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट भी हाई हो गया था। चौथा फेज़ क्या है? चौथा फेज़ आपका 1981 में हुआ था, प्रेजेंट डे अभी तक चल रहा है। क्या सेकंड पॉइंट? ग्रोथ रेट रिमेन हाई हो गया था, हैज़ स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। तीसरा पॉइंट कर्ट बर्थ का क्या हो गया? हाई हो गया था। क्या कारण था इसका? कारण था इंक्रीज इन मेन एज ऑफ मैरिज और इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तीसरा कारण था कि इम्प्रूव द फीमेल एजुकेशन। एक पॉइंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कब हुआ था? 2025 में। इसका कितना मिलियन था? कि 1350 मिलियन था। सेकंड टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि रीजन्स वेरिएशन इन पॉपुलेशंस। क्या रीजन्स वेरिएशन पॉपुलेशंस हैं? तो द ग्रोथ रेट दो पीरियड में बांटा गया है, 1981 से लेकर 2011 तक और 2001 से लेकर 2011 तक। पहला हमको पढ़ना है 1981 से लेकर 2001 तक कितना था। तो रो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट मोर देन 20% ओवर द डिकेड्स। डिकेड्स क्या होता है? 10 साल के पहले। सेंचुरी क्या होता है? 100 साल। मिलियंस क्या होता है? 1000 साल। इसमें कौन कौन स्टेट आते हैं? केरला आते हैं, कर्नाटक आते हैं, उड़ीसा आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, आंध्र प्रदेश आते हैं, पांडिचेरी आते हैं, गोवा आते हैं। कुछ रजिस्ट्रेड हुआ थे लो ग्रोथ का। केरला है जो 9.4% है। इसमें एक कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ अ हाई ग्रोथ दैन साउथर्न पार्ट। कुछ ग्रोथ रेट था जो 20 से लेकर 25% था। कौन कौन? गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, उत्तराखंड है, एमपी है, सिक्किम है, असम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये सब आते हैं। कुछ जो बताए थे दो पीरियड्स में बांटा गया था, 1991 से लेकर 2001 तक, 2001 से लेकर 2011 तक। इसमें क्या हुआ था? ग्रोथ रेट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रजिस्टर्ड और लोअर फिगर्स क्या था? लो हो गया था कंपेयर टू 1991 से लेकर 2001 तक। कुछ 6 मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स आए थे जो ग्रोथ फॉल डाउन इन द 1991 से लेकर 2001 तक, 2001 से लेकर 2011 तक। 6 मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। फॉल बिगिंग लोअर कितना कौन कौन लोअर था? तो आंध्र प्रदेश 3.5 पॉइंट्स हैं, परसेंटेज हैं। हाई फॉल कौन था? महाराष्ट्र है जो 6.7% है, पॉइंट्स है। एक्सप्रेशन में तमिलनाडु आया 3.9% पॉइंट्स है। पौंडीचेरी है जो 7.1% है, पॉइंट है। हैव रजिस्ट्रेटेड सम इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 से लेकर 2011 ओवर द प्रीवियस डिकेड्स। एडोसेंस क्या होता है कि एडोसेंस एक एज ग्रुप में है 10 से 19 ईयर्स, अबाउट 10 से लेकर 19 एक एज ग्रुप है, उसको ही एडोसेंस कहा जाता है। एडोसेंस हमेशा एज ग्रुप में किया जाता है, जैसे 10 से 19 से। अबाउट 2000 में कितना परसेंट था? तो 20.9 था परसेंटेज। मेल एडोसेंस कंस्टेंस कितना था? 52.7% था। और फीमेल का एडोसेंस कंस्टेंस कितना था? 47.3% था। एडोसेंस पॉपुलेशन थ्रू regards as the youthful populations having high potentials, but at the same time they are acute vulnerable if not guided and channelized properly। मतलब एडिशंस पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो रिगार्ड हो रहा था यूथफुल पॉपुलेशंस हाई पोटेंशियल्स बट एट द सेम टाइम क्यूट अ vulnerable is not guides and channelized properly। नेक्स्ट पेज में आपका वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि चैलेंज फेस बाय एडोसेंस क्या क्या चैलेंज फेस हुआ था।
तो पहला चैलेंज फेज हुआ था लोअर एज ऑफ मैरिज, कम एज में मैरिज हो जाता था। दूसरा कारण लिटरेसी कारण, तीसरा कारण फीमेल लिटरेसी कारण, चौथा कारण स्कूल ड्रॉप आउट कारण, पाँचवा पॉइंट लोअर इंटरकम न्यूट्रिएंट कारण, छठा पॉइंट हाई रेट ऑफ मटेरियल मोर्टेलिटी एंड एडोलेसेंट मदर, सातवां कारण हाई रेट ऑफ एल्बाइसिट एंड एड्स इन्फेक्शंस, सातवां कारण फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, नौवां कारण ड्रग्स एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, दसवां कारण जुबिलेटिन डिक्लेंसी कारण। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आप इसमें से 10 भी याद कीजिएगा तो हो जाएगा, नंबर मिल जाता है। नेशनल यूथ पॉपुलेशंस में पॉलिसीज है, ये फरवरी में हुआ था 2014 में। क्या था प्रपोजल, तो होलिस्टिक विजन्स फॉर द यूथ ऑफ द इंडिया। इसका एज ग्रुप कितना था, 15 से लेकर 29 तक, 15 से 29 ईयर्स था। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ऑब्जेक्टिव से मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो impressing on all around development of youths and adolescents. दूसरा, to provide better guidelines to their quality so that they can contribute towards the constructive development of a country. तीसरा कारण, to encourage in term the quality of पैट्रोलिज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी फीमेल्स में कारण था, क्या कारण था, पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो पहला जॉइंट फैमिली के कारण, दूसरा लो सोशल एजुकेशन लेवल के कारण, तीसरा फ्रिक्वेंसी चाइल्ड बर्थ के कारण, चौथा लिमिट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण। कुछ नेशनल पॉलिसीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंट्राप्रेन्योरशिप इंडिया 2015 क्या था कि प्रोवाइड अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किल एक्टिविटी being carried out within the country and to align this to common standards and link scaling with demands and center। ये सब स्किल डेवलपमेंट में था 2015 में। पॉपुलेशन का विजन्स किस कारण से होता है, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फील्ड विद इन पॉपुलेशंस जियोग्राफिकल with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics are tribals, language, regions, marital status, literacy, etc. बहुत सारा कारण था पॉपुलेशन का वजह से। रूरल और अर्बन कंपोजिशंस, रूरल और अर्बन में कैसे कंपोजिशन था, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। हेलो गाइस, आ गए हैं। क्या था रूरल अर्बन कंपोजिशंस, रूरल में कितना है, इंडिकेट्स सोशल इकोनॉमिक्स कैरेक्टर्स। रूरल में है 68.8% जो है टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज 2011 में। और बिहार और सिक्किम जो है हाई पॉपुलेशन है रूरल, और गोवा और महाराष्ट्र जो है लो पॉपुलेशन। गोवा और महाराष्ट्र क्या था, लो रूरल पॉपुलेशन था, एक लेटर ऑफ द हाफ था। बिहार सिक्किम क्या हाई पॉपुलेशन था, इसका हाफ में गोवा महाराष्ट्र आता है। कुछ यूनिट टेरिटरीज का नाम दिया गया है, स्मॉल पॉपुलेशंस एंड रूरल पॉपुलेशंस एक्सेप्शंस दादरा एंड नागर हवेली जहाँ 53.38% लोग रहते थे। कुछ साइज ऑफ विलेज किया गया है, ऑल्सो विलेज कंसिडर्स इट इज़ लेस दैन 200% इन द हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न इन इंडिया। कुछ वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कुछ कहाँ है गुजरात में से, and as high as 70,000% in the states of Kerala and in part of महाराष्ट्र। कुछ जो केरला में रहते थे और कुछ महाराष्ट्र में भी रहते थे। इंट्रा क्या होता है, जो बाहर से आता है। इंट्रा जो देश के अंदर, एक स्टेट के अंदर,
both an intra and interstate level. The relative degree of urbanization and extent of rural-urban migrations, regulated consent of rural populations. अब आता है आपका अर्बन। अर्बन कंपोजिशन क्या था? अर्बन का कितना पॉपुलेशन टोटल था? 31.16%। एक्सपोनेंट आप जानिएगा तो आप 31 भी बोल सकते हैं या 32 भी बोल सकते हैं, या डेसिमल भी आप दे सकते हैं 2011 में। कुछ आउटलाइन इंपॉर्टेंस है, कुछ क्या इंपॉर्टेंस है कि वर्ल्ड हैज़ द 5 ओशंस। कौन कौन है? पैसिफिक है, अंटार्कटिका है, एटलांटिक है, इंडियन है, ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्कटिक है और साउथ ओशियन है। पूछेगा लार्ज ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन है। स्मॉल ओशियन कौन है? आर्कटिक है। कुछ कॉन्टिनेंट दे दिया है, 7 कॉन्टिनेंट हैं जो कौन कौन है? एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। हाई कॉन्टिनेंट में कौन है? एशिया। स्मॉल कॉन्टिनेंट में है ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं अगला पेज। ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू। क्या ग्रोथ रेट था? तो इनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इन हेल्थ एंड ऑर्गेनिक कंडीशंस। कुछ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस। दिस इंडिकेट्स क्या क्या? सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, इंक्रीज रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेट। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या हुआ था कि इंडिया हैज़ द लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी। में इंडिया का एक लैंड ऑफ लैंग्वेज डिवर्सिटी है ड्यू टू गैलिशंस लेजिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया 1903 से 1928 तक। तीसरा पॉइंट देयर वेयर 179 लैंग्वेज एंड 545 डायलेक्ट इंडिया है। चौथा पॉइंट 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, मैनी नॉन शेड्यूल लैंग्वेज इज इट इंडिया। करेंसी में कितना लैंग्वेज है? तो 15 है। शेड्यूल लैंग्वेज 22 है। आप पूछेगा इंडिया में कितना है? तो 12 लैंग्वेज हैं। बोधा एंड संस्कृत और मणिपुर स्पीकिंग द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ 2011। नो शार्प डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेटिव बाउंड्री एग्जिस्ट। कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेटिव है। कुछ फैमिली बांटा गया है कि 4 फैमिली में बांटा गया है। कौन कौन फैमिली है? इंडो यूरोपियन है, दूसरा डार्विडियन है, तीसरा ऑस्ट्रेलिक है, चौथा चाइनीज टिबेट है, साइनो कहा जाता है। आप जनरली ये भी याद कर सकते हैं, कुछ स्टेट का नाम भी याद कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं इंडो यूरोपियन में कितना आयंस है? तो 73% है। डार्विडियन में कितना परसेंट है? 20% है। ऑस्ट्रेलिया में कितना है? तो 1.38% है। साइनो टिबेटन में कितना है? 0.85 है। कुछ स्पीक एरिया बता देते हैं। इंडो आर्यन में आउटलाइन इंडिया में जम्मू कश्मीर एंड जेके, पंजाब, एसपी और यूपी और राजस्थान है। कुछ डार्विनियन में है एपी और एमपी, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। कुछ एरिस्टिक्स में है मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये सब हैं। साइनो टिबेटियंस में कौन कौन है? जेके है, एसपी है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड। नेक्स्ट पेज आपका आएगा रीजन कंपोजिशन। रीजन कंपोजिशन में बांटा गया है। रीजन कंपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द कल्चर्स एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेजोरिटी ऑफ इंडिया। कौन कौन है? हिंदू है। हिंदू है मेजर ग्रुप इन मेनी स्टेट्स 70 to 90% and above. Expectations districts of states along Indo-Pak border. JK Jammu Kashmir Hill states of north-east in a scattered area of Deccan Plateau and Ganga Plains. कुछ मुस्लिम है। सेकंड है मुस्लिम
लार्ज रीजन्स माइनॉरिटी कंसेंट कौन कौन है स्टेट? जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, दिल्ली और पौंडीचेरीज। कुछ मेजोरिटी है कौन कौन? कश्मीर है, लक्षद्वीप है। क्रिश्चियंस में क्या आएगा कि इट मोस्टली रूरल एरिया ऑफ कंट्रोल। कौन कौन क्रिश्चियंस में? कंसेंट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एरिया, गोवा, केरला एंड ऑल्सो हिली स्टेट ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड नागपुर। छोटा नागपुर एरिया ऑफ हिली एंड मणिपुर। 6 में आएगा कंसेंट ऑफ इन related a small area of country 1.7% in the पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, या आप PHD का नाम से याद करता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ स्मॉल एरिया रिलेटेड कंट्री है जहाँ 1.7% है। जैन में क्या होगा? कंसेंट्रेट इन अर्बन एरिया ऑफ राजस्थान 0.4%, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर है बुद्धिस्ट, क्या होता है? बुद्धिस्ट कंसेंट इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मैनली इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख, इन जम्मू कश्मीर एंड त्रिपुरा एंड स्प्लिट हिमाचल प्रदेश। कुछ अदर रीजन्स ऑफ इंडियन इंक्लूड है जो जोलिस्टीन ट्राइबल्स एंड अदर इंडिजिनस फीचर्स एंड बिलीफ, कंसेंट्रेट इन स्मॉल पॉकेट स्कैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। कुछ वर्किंग पॉपुलेशन में कॉन्फ्यूजन में बांटा गया। कौन कौन? 3 ग्रुप में बांटा गया। मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स में क्या है? एक पर्सन जो है जो काम करता है वो एटलीस्ट 183 डे में 6 मंथ इन द ईयर्स, उसको मेन वर्कर्स कहा जाता है। अब मार्जिनल वर्कर्स क्या है? जो पर्सनस काम वर्क करता है लेस देन 183 डे 6 मंथ इन द ईयर्स, उसको मार्जिनल वर्कर्स कहा जाता है। नॉन वर्कर्स में जो पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं करता है, उसको नॉन वर्कर्स में कहा जाता है। मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स इन ओनली 39.8% 2011, और मेजोरिटी अबाउट 60% जो है नॉन वर्कर्स में हुआ है। मॉडरेट वेरिएशंस में क्या होगा कि गोवा कितना है? तो 39.6% है, और दमन एंड दीव 49.98% है। हाई परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स, किस स्टेट में हाई परसेंटेज में काम वर्कर्स हैं? तो HP है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, और कुछ यूनिट टेरिटरीज में है पार्टिसिपेंट किए गए थे वर्कर्स। कौन कौन है? दादरा नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, दोनों इंपॉर्टेंट्स है यूनिट टेरिटरीज में। कुछ वर्क पार्टिसिपेंट किए थे जैसे सो द हाई इन द एरिया ऑफ द लोअर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? ऑक्यूपेशन कंपोजिशन। ऑक्यूपेशन कंपोजिशन क्या होता है? इन enjoyment of an individual of farming, manufacturing and trades, service, any kinds of professions activity. So a large population in primary sectors compared to other. कुछ पॉइंट है जैसे 54.6% जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटेड एंड एग्रीकल्चर लेवल्स में है। एग्रीकल्चर लेवल्स और कल्टिवेटेड में कितना है टोटल पॉपुलेशन है? 54.6% है। फिर है 38 ऑफ वर्किंग इन द हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कितना है? 3.8% है। 41.6% का है अदर वर्किंग इंक्लूड नॉन हाउस होल्ड ट्रेड्स, कमीशंस एंड कंस्ट्रक्शन, रिप्ले एंड अदर सर्विस। कुछ पॉइंट है 10 ऑक्यूपेशंस ऑफ कंट्रीज एंड मेल्स एंड फीमेल्स पॉपुलेशन इज कंसेंट, मतलब जो था मेल और फीमेल जो पॉपुलेशन है वो कंसेंट कर रही थी कि मेल वर्कर्स आउट अ नंबर ऑफ फीमेल्स वर्कर्स इन ऑल 3 सेक्टर्स में कंसेंट कर रहे थे 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में। कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सोशल
कैंपेन आया था। क्या क्या कैंपेन था? बायोलॉजिकल डिफरेंस बिकम्स द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशंस एंड एक्सक्लूशंस। कुछ UNDP का मेंशन था। क्या मेंशन था? इन यूरोपियन इज नॉट इंजेंडर्ड, जो यूरोपियन था नॉट इंजेंडर्ड। दूसरा इट इज़ इंडेंजर्ड। कुछ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कंसेप्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ ड्यूइंग नॉलेज द एडवांस इम्पैक्ट ऑफ दिस discriminations and launch our nationwide campaign called बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मेन पॉइंट है। ऑक्यूपेशन कैटेगरी, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्यूपेशन कैटेगरी में कौन कौन बांटा गया है। तो कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स, अदर वर्कर्स। कुछ पॉइंट है। नंबर ऑफ फीमेल्स वर्कर इज रिलेटेड टू हाई in the primary sectors. True, in the recent years, this all been some improvement in workers participant of women in secondary and tertiary sectors में। मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, फीमेल जो है थी सेकेंड और टर्शियरी में एम्प्लॉयमेंट हो रही थी ज़्यादा मात्रा में। कुछ पॉइंट है। पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इंडिया soon डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड्स। 58.2% जो 2001 में था, 54.6% जो 2011 में था। पार्टिसिपेंट रेट ऑफ इन सेकेंडरी एंड टैक्सी सेक्टर्स एज एन इंक्रीज हुआ था टैक्सी और सेकेंडरी और टैक्सी में। शिफ्ट ऑफ डिपेंड्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म्स बेसिस ऑक्यूपेशन सेक्टर्स एंड शिफ्ट। कुछ पॉइंट है। एक्सपेक्टेड वेरिएशंस ऑफ वर्क पार्टिसिपेंट रेट इन द डिफरेंट सेक्टर्स इज़ वेरी वाइड। कुछ है जैसे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड लार्ज से ऑफ द कल्टिवेटर्स हैं। कुछ बिहार है, नेक्स्ट वन बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, MP जो है हाई पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। पूछा जाएगा कि हाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स में कौन कौन आएगा। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, MP ये सब आ जाता है। कुछ लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग इन अदर सर्विस में कौन कौन आएगा। दिल्ली आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, पौंडीचेरी आएगा, ये सब आ जाता है। आप आज का टॉपिक आप यहीं समाप्त हो जाता है। बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया था क्वेश्चंस। देखिए बोले थे व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजिकल डेंसिटी बोले थे कि टोटल पॉपुलेशन बाय एरिया कल्टिवेटेड था। पूछा गया ना फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोर्ड में, बिहार बोर्ड 2015 में क्वेश्चन पेपर। और फिर क्या पॉपुलेशन पूछा गया कि राइट द नेम ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज, ये भी पूछा गया। व्हाट आर द मेजर्स ऑक्यूपेशन कैटेगरी ऑफ द 2011 सेंचुरी ऑफ इंडिया। कौन कौन कैटेगरी में बांटा गया था। तो कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, अदर्स सर्विस में कुछ बांटा गया था। 2024 में कुछ पूछा गया था। क्या व्हाट डू यू मीन ऑफ डेंसिटी पॉपुलेशन पीछे पढ़े थे। एक पर्सन को कितना लैंड में डेंसिटी आता है उसका। मेंशन द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज के। ओके, आज यही समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे जो ह्यूमन सेटलमेंट से हैं। अगला नोट्स आपको जल्द ही भेज देंगे। थैंक यू।